शाहिद अफरीदी के रिलेटेड स्टीवा ने एक फेमस लाइन कही थी कि मुझे एक शाहिद अफरीदी दे दो और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दो, मैं आप लोगों को वर्ल्ड कप जितवा दूंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करंट सिचुएशन में इस लाइन को हकीकत में बदलने जा रहा था। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब जो शुमार हो रहा है बदतरीन क्रिकेट बोर्ड में शुमार हो रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के पास 2 ओवरसीज कोचेस थे, वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस में उन लोगों का शुमार होता था। लेकिन गैरी क्रिस्टन, आप सभी समझते हैं, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसकी मन मर्जी के प्लेयर उसको नहीं दिए जा रहे थे। ऐसे नेले के देले प्लेयर उसको दिए जा रहे थे कि आप इनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाओ, जिनके पास स्किल ही नहीं है, सिर्फ पर्ची के सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। स्किल उन लोगों के पास 0%, पर्ची और मनी 100% थी। ऐसे प्लेयर को गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी को दिए जा रहे हैं कि आप लोग बस इन लोगों को रेडी करो, इन लोगों से हमें वर्ल्ड कप जितवा कर दो। ऐसा तो वो करने से रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पता क्या खबरें चला रहा है। गैरी क्रिस्टन ने तो रिजाइन कर दिया, अब सभी जानते हैं, लेकिन अब दूसरा गिलेस्पी कोच है जो हमारे रेड बॉल के कोच थे, उसने भी अब इस्तीफा दे दिया है। उसका भी यही कहना है कि मैं नाम का तो कोच हूं, लेकिन मेरी मर्जी 1% भी चलती नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मेरे सामने ऐसे प्लेयर लाए जाते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में 0% नॉलेज होता है। फखर जुमान पर गैरी क्रिस्टन ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन फखर जुमान को चुटकियों में क्रिकेट बोर्ड ने साइड पर कर दिया है। फखर जुमान की वजह से और दूसरे जितने प्लेयर हैं जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, उनकी वजह से गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दिया था। ना उसमें सैलरी का कहीं पर जिक्र था, ना किसी और की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दिया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको गलत खबर बना रहा था कि सैलरी की वजह से अपनी एकेडमी चला रहा है, जिस वजह से उसने क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दिया है। और ऐसे ही गिलेस्पी के रिलेटेड खबर चल रही है कि अपनी सैलरी की ऑफर कर रहे हैं। यार वो पागल है, उसको नहीं पता कि मैंने अभी टाइम ही कितना हुआ है, मैं अभी सैलरी का डिमांड ही नहीं कर सकता, मैंने कौन सा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये खबर चला रहा है कि सैलरी की वजह से गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राह जुदा कर रहा है। हद नहीं कर दी पाकिस्तानी मीडिया ने, जबकि वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिलेटेड कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कोई सीरीज जीते, कोई नाम करे, कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते, आईसीसी की ट्रॉफी जीते। वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बोर्ड है वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है, पर्ची प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है। और खबरें इन्हीं जो 2 कोचेज हैं, इन्हीं के अगेंस्ट मीडिया पर चलाई जा रही है कि नहीं, ये 2 कोचेज गलत हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर सही है, सैलरी की वजह से ये दोनों कोच छोड़कर चले गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है। कौन ऐसा करता है कि एक कोच एक प्लेयर पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको टाइम दे रहा है, उसको रेडी कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट सीरीज में उनको चुटकियों में निकाल दिया जाता है। तो फिर उस प्लेयर से ज्यादा उस कोच को दुख हो रहा होता है कि यार इसने ऐसा किया तो किया क्यों। फखर जुमान पर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था गैरी क्रिस्टन, लेकिन आपने देखा वर्सेस जिम्बाब्वे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस साउथ अफ्रीका, कहीं पर भी फखर जुमान का नाम नहीं है। पाकिस्तान टीम की नाक जमीन पर लग रही है, लेकिन फखर जुमान को फिर नहीं शामिल किया जा रहा, सिर्फ अन्ना की वजह से। पाकिस्तानी मीडिया गिलेस्पी के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमायत में खड़ा हो गया है। इतना गंदा मीडिया है पाकिस्तान का, मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप साइड पर देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल कोच है, उसको सैलरी से परवाह नहीं होती, वो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं उसी पर वो खड़े होते हैं। लेकिन उनकी मनमर्जी ना हो, पर्ची वाले प्लेयर हो, पॉलिटिशियन हो, तब वो काम करना पसंद नहीं करते। क्राइम समझते हैं किसी भी बोर्ड में अगर पॉलिटिशियन इतनी सी भी आ जाए तो। उन लोगों का यही कहना है कि सिलेक्शन कमेटी में मेरा अमल दखल ही नहीं है। जब अमल दखल नहीं होगा, मेरे सामने रेलू कट्टे लाए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि इनको आप रेडी करो, तो मैं कैसे रेडी करूंगा। टैलेंट वाले प्लेयर को सामने लेकर आया जाए, पॉलिटिशियन ना खेली जाए, तब तो वो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। आप सभी समझते हैं गैरी क्रिस्टन भी इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर हो गए थे कि फखर जुमान को एक इन्होंने निकाल दिया था, दूसरा फखर जुमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं बनाया था। गैरी क्रिस्टन को तो गुस्सा इस चीज का है कि जिनका हक बनता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर फेंक दिया है और अपनी मनपसंद के प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। और अब जो करंट सिचुएशन है, रेड बॉल के कोच ने जो इस्तीफा दिया है, उसका यह मानना है, देखिए मैं आप लोगों के बोलने पर ऑस्ट्रेलिया तो चला गया था व्हाइट बॉल
का कोच बनकर, लेकिन अब मैं ना व्हाइट बॉल का कोच बनूंगा ना ही रेड बॉल का कोच बनूंगा। मुझे सिलेक्शन कमेटी में 1% भी अमल दखल नहीं करने दिया जा रहा। उसकी वजह क्या है आप सभी जानते हैं। जब से आकिब जावेद आए हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में अभी जो चल रही है, सबसे ज्यादा इख्तियारात जिसको दिए गए हैं चेयरमैन की तरफ से, वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद जो कहेंगे वो ही होगा, चाहे वो गलत फैसला हो चाहे वो सही फैसला हो। आकिब जावेद ने हमें वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जितवा दी, हम भी मानते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा जुल्म ना करें कि बाहर के कोचेस उनको आप लात मारने लग रहे हो। आपने सीरीज तो जितवा दी, वो भी अपने घर पर जितवा दी। जब आप दूसरे के घर पर खेलने जाते हो आपको चपेड़े लग रही है ना। टी20 में भी आपको लगी चपेड़े, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश होकर आए हो, जिम्बाब्वे भी आप एक टी20 मैच हार गए, साउथ अफ्रीका से भी हार गए हो। लेकिन सोचना चाहिए यार, कहीं तो हम स्टैंड लें। इन्हीं दो कोचेस के रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिन्नते तरले करा था किसी भी तरीके से पाकिस्तान में आ जाएं और हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे, ताकि हम भी कोई ना कोई वर्ल्ड कप जीत सकें। लेकिन जब ये आ गए हैं तो फिर पॉलिटिशियन शुरू हो गई, इनकी मर्जी के फैसले ही नहीं होते। दोस्तों आप खुद ही बताओ, जो प्रोफेशनल कोच है, स्पेशली अगर कोई गोरा कोच है, वो पॉलिटिशियन को अलाउ करेगा क्रिकेट में? कभी भी नहीं करेगा। सिर्फ ये एशिया कंट्री में पॉलिटिशियन चल रही है, अदरवाइज कहीं भी नहीं चल रही। लेकिन वो भी किस लिमिट तक है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा का पूरा पॉलिटिशियन क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है। पीसीबी की जगह पर अब पॉलिटिशियन क्रिकेट बोर्ड लिखने लगे हैं लोग। रीजन आप सभी जानते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुटकियों में फारिग कर रहा है, और चंद दिन पहले उन्हीं कोचेस के पांव पकड़े जा रहे थे किसी भी तरीके से, प्लीज आप आ जाएं, हमारी टीम को ट्रेनिंग दें, हम भी वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। सिर्फ 2 जीत से इन लोगों को लगने लगा है कि हमारी टीम जमीन से उठकर मार्स पर पहुंच गई है। तो अब वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन लोगों को पता चल गया, वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच आप लोगों ने देख लिया है, दूसरे में क्या करने वाले हैं अभी तो आगे मैचेस बाकी हैं, आप सभी देख लोगे। कहने का मतलब यही है, जितने भी बाहर के कोचेस हैं वो अपना 100% देते हैं, और वो चाहते भी ये हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अमल दखल किसी भी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के पर्सन का नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिशियन पर्सन का नहीं होना चाहिए। तभी टीम आपकी बिल्ड होती है, तभी आप वर्ल्ड कप जीते हो। लेकिन यहां पर देखा यही जाता है कि अपने मन मर्जी के प्लेयर शामिल किए जाते हैं, तो बाहर के कोचेस को ये पसंद नहीं होता। ये देखिए यहां तक कि एक कोच प्लेयर को ट्रेन कर रहा है, अब ट्रेनिंग के बाद उसको खिलाया नहीं जाता, तो उस कोच को कितना बड़ा दुख होगा। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 कोचेस पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास के कोचेस थे, जिनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस भी था। एक ने तो वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ है टीम इंडिया को, गैरी क्रिस्टन ने 2011 का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन 2 कोचेस से अब महरूम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब यह फील होने लग गया है कि आकिब जावेद ही हमारे लिए सबसे बढ़कर एक मुनफरिद हीरा है, ये हमें आईसीसी की ट्रॉफी जितवा सकता है। भाई ये वो कोच है जिसने लाहौर कलंदर को जितवाने के लिए 8 सीजन ले गया था। ये पाकिस्तान को भी 8 साल दे दो आप, अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल इसको कोच बनाओ, फिर तो आपको एक ट्रॉफी मिल जाएगी। अदरवाइज यही रिजल्ट रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और 8 साल कम से कम आकिब जावेद को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सभी समझते हैं यहां पर तो अगले हफ्ते का नहीं पता होता कब चेयरमैन चेंज हो जाए, कब मैनेजमेंट चेंज हो जाए। सिर्फ 1-2 सीरीज की मार है आकिब जावेद, अदरवाइज आपके सामने रिजल्ट आने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप समझते हैं कि गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी ने सिर्फ सैलरी की वजह से रिजाइन किया है, वो अपने बारे में सोच रहे थे ना कि टीम के बारे में सोच रहे थे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।